Hello everyone. So this side your mentor Shruti Bhardwaj. I am welcoming you all at Exams Rank. तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं हमारा मोटो क्या है, एग्जाम्स रैंक बी स्मार्ट. सो दिस इज द हाई टाइम कि आपको स्मार्ट एक्ट करने की ज़रूरत है. आपका सीडीएस का एग्जाम जो है अप्रैल में बिल्कुल पास में आ रहा है. तो इस टाइम पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इतना टाइम है ही नहीं कि आप चैप्टर को खुद से गो थ्रू करो. सो हम आपके लिए एक नया कोर्स लेके आए हैं जिसमें मैं आपको मोर देन 40 to 45 ट्रिक्स सिखाऊंगी फॉर जीएस, जिसमें आपके साथ ट्रिक्स रहेंगे और साथ ही में कॉन्सेप्ट रहेगा. तो आप पेपर में अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है या आप भूल गए हैं, सो ये मेजरली हमारा कोर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा. तो आप ट्रिक्स से वो क्वेश्चन जो है 100% सॉल्व कर लेंगे. तो अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे. जैसे कि इसमें ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ये हमारी आज की डेमो वीडियो रहेगी. फुल कोर्स के लिए आप वीडियो देखने के बाद खुद डिसाइड कर लेना और ये जो कोर्स है कि आपको परचेस करना चाहिए या नहीं. बट आपको मैं इतना अच्छे से समझा दूंगी और बैटल फील्ड के लिए रेडी कर दूंगी कि आप लोग खुद ही कहोगे कि मैम हमें ये कोर्स दे दीजिए आप. तो आइए देखते हैं. आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. सबसे पहले हमारे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो कंपनी की इनकम पे लगता है, तो इसमें से क्या कॉर्पोरेशन टैक्स में इंक्लूड नहीं होगा. तो देखिए जो प्रॉफिट है वो हमारा पॉजिटिव हो, मतलब प्रॉफिट जो है कंपनी के पास आएगा, कैपिटल गेन भी कंपनी के पास आएंगे और इंटरेस्ट जो है वो भी कंपनी के पास आएगा. लेकिन सेल ऐसी चीज है जो कंपनी बाहर देगी, बेचेगी कोई चीज, तो इसको कहते हैं ओड वन आउट की ट्रिक या पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक. बेसिकली प्लस माइनस कि 3 चीजें आपकी प्लस हैं, तो जो ऑड वन है, जो माइनस है, जो बच गया वो आपका आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा. तो 3 एक जैसे हैं, 3 पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, क्योंकि प्रॉफिट आता है कंपनी के पास, गेन भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, सेल जो है वो देती है. तो ये हमारा आंसर है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया फ्यूडलिज्म. ठीक है, इन्होंने कहा जो रेवेन्यू असाइनमेंट्स थे उनको हम भोग कहते थे. अब मान लीजिए अभी आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है, सेकंड स्टेटमेंट पे आइए. जो हेरिडिटरी चीफ है वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करता था और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी वो गवर्न नहीं करता था. तो ये हमारे जो हो गई ना कॉन्ट्राडिक्शन हो गई बेसिकली, क्योंकि जो आपका चीफ होता है, मान लीजिए कोई भी राजा है, तो वो या तो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, मान लो रेवेन्यू वो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली उसके जो ताल्लुकदार है वो उसको लाके दे रहे हैं, है ना. लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो वो देखेगा. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अब आप देखते हो हमारा डिप्टी कलेक्टर भी जो होता है या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट के राजा होते हैं, वो चीफ होते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही तो देखते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऊपर बोल दिया आपने चीफ है, जो चीफ का रोल है वो उससे मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो चीफ है वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा देखता है, लेकिन इसमें लिख दिया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी. तो तीनों ऑप्शन चले जाएंगे, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1. एक ट्रिक इसमें ये लगती है. सेकंड हमारी ट्रिक इसमें लगती है कि जब आपके 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, उसमें से अगर आपने 2 स्टेटमेंट वाले में से एक स्टेटमेंट को बोल दिया ये रॉन्ग है, तो जो हमारी स्टेटमेंट बच गई वो हमारा आंसर होती है. तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर है. मतलब जब भी यूपीएससी 1 और 2 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा, उसमें से आपने बोला एक स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा आंसर होगा. अब चाहे वो कोई से भी गलत हो, जोन से भी बच गई वो आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर आपका 13 है. इन्होंने हमसे कहा पॉपुलेशन डिविडेंड जो है वो क्या होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल पॉपुलेशन, ये तो गलत. अगर टोटल पॉपुलेशन होता तो हम डिविडेंड क्यों कहते हैं. डिविडेंड मतलब कोई चीज आपने डिवाइड कर दी है एक पर्टिकुलर स्टेज की. सी ऑप्शन देखिए रिलेटिवली हाई. रिलेटिवली हाई कुछ नहीं होता है. यूपीएससी को अगर बोलना होता तो वो डायरेक्ट बोलते हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपीरियंस एज ग्रुप. इनको कहते हैं एग्जैजरेशन वर्ड्स. मतलब यूपीएससी कह रहे हैं देखो बच्चा फोकस करो, रिलेटिवली हाई लिखा है हमने, जो कि गलत है. रिलेटिवली हाई, रिलेटिवली लो, इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे इंक्रीज, डिक्रीज. सो ये जो वर्ड्स होते हैं एग्जैजरेशन होते हैं. मतलब आपको इनको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हाई इज हाई. मैं अगर कहती हूँ मान लो मेरे पास 2 किलो चावल ज्यादा है, तो और मैं ऐसे बोलूँ मेरे पास रिलेटिवली 2 किलो चावल ज्यादा है, तो बात तो एक ही है. तो रिलेटिवली लगाने का क्या मतलब है, हाई इज ऑटोमेटिकली हाई. तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. एग्जैजरेशन वाले वर्ड्स जो होते हैं आपके गलत होते हैं. थर्ड ट्रिक है. फोर्थ, माइग्रेशन रिचर सेक्शन की पुअर सेक्शन में आना, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है पॉपुलेशन डिविडेंड से, क्योंकि पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब होता है आपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वो हमारी होती है यूथफुल एज स्ट्रक्चर. तो जिसको डायरेक्ट आंसर पता था वो बी मार्क कर सकता था, बट जिसको नहीं पता था वो एग्जैजरेशन वाली ट्रिक से बी आंसर पे पहुंच जाता.
नेक्स्ट ट्रिक पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें हमें बताना है कि हमारा जो स्पीकर है वो किस ग्रुप को बोलेंगे कि पार्लियामेंट्री ग्रुप होगा। तो फर्स्ट इज एन एसोसिएशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी हाउस के अंदर भी और एक बाहर भी। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फिजिबल है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इसमें हमारी एक एसोसिएशन जिसके एटलीस्ट 1/3 मेंबर जो है आपके होने चाहिए हाउस के। सो जब भी यूपीएससी आपके नंबर देता है वो हमारे जो है गलत होते हैं स्टेटमेंट। तो आपको पता है नंबर वाली गलत है तो सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा और डी ऑप्शन चला जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था, या ये वाली तो हमारी न्यू ट्रिक है बेसिकली, कि जब भी यूपीएससी आपका एक स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन नंबर दे रहा है जो कि गलत है, तो जो रेस्ट स्टेटमेंट है वो आपके आंसर के पार्ट होंगे। मतलब अभी आप पूछोगे मैम हमने ए को हटा दिया, डी को हटा दिया सेकंड स्टेटमेंट को हटाकर, लेकिन हमारे पास बी बचता है, सी बचता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। मतलब अगर आपने एक स्टेटमेंट श्योरली हटा दिया तो रेस्ट स्टेटमेंट विल बी द पार्ट ऑफ आंसर। तो आपको जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले के साथ जाना है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट आप देख लो पढ़ के कि एक एसोसिएशन क्या होते हैं, हु हैव एन डिस्टिंक्ट प्रोग्राम ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क। तो बेसिकली वो पार्लियामेंट्री वर्क करेगी, इसलिए उसको पार्लियामेंट्री ग्रुप की कैटेगरी में हम डाल देंगे और यही हमारा आंसर भी होता है। तो ये ट्रिक नंबर 4 थी आपकी कि आपने अगर एक स्टेटमेंट को श्योरली एलिमिनेट किया तो रेस्ट आपकी मैक्सिमम स्टेटमेंट जो है पार्ट होंगे आंसर का, तो आपको वही ऑप्शन मार्क करना है। अब नेक्स्ट ट्रिक हमारी साइंस है, ट्रिक नंबर 5। इसमें यूपीएससी फ्लिप फ्लैप की टेक्निक यूज करता है आपका, ठीक है। जैसे कि बर्ड फ्लू की जगह स्वाइन फ्लू कर देगा, स्वाइन फ्लू की जगह पोलियो कर देगा आपका, ठीक है। विटामिन्स में कर सकता है, ए की जगह डी कर देगा, ई की जगह बी कर देगा, प्रोटीन्स में कर सकता है। तो बेसिकली इसमें कहा गया यूएन फ्रंटलाइन वर्कर थी आपकी जो एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया था उनको, तो उनका नाम था मार्था डोड्रे, उनको 2013 में मिला था। मान लो आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है। नेक्स्ट जब भी आपको ऐसे डिजीज आए तो आपको बिल्कुल ध्यान से अपने कान खड़े करके सोचना है, ठीक है, कि मार्था डोड्रे वॉज अवॉर्डेड फॉर द डेडिकेटेड सर्विस बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग। तो ये गलत है। अभी मैंने आपको बताया फ्लिप फ्लैप की टेक्निक है वहां पे, तो आपको नहीं भी पता है तो ध्यान रखना, यूपीएससी जनरली मिस्टेक करेगा आपके डिजीज में, वाइटामिन्स में, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है। और अभी ऊपर मैंने आपको सिखाया था जब 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसमें से आपको पता है ये गलत है, तो जो बच गई हमारा 99% चांस है वही आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी आंसर होगी, ठीक है। आज की हम अगले ट्रिक पे जाते हैं, ट्रिक नंबर 6। ये हमें देखो पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैंने हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन ले लिया है। इसमें हमें कहा गया है कि जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है जो कि आपकी वुमेन एम्पावरमेंट की होती है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी, ठीक है। पहले हमें बोल दी कि इसमें खाली लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ओनली ये जो वर्ड है हमारा एक्सट्रीम वर्ड है, तो जब भी आपके एक्सट्रीम वर्ड आते हैं वो स्टेटमेंट हमारी गलत होती है। तो एक्सट्रीम वर्ड की ट्रिक है कि वो स्टेटमेंट हमारी गलत होंगी। सेकेंड उन्होंने बोला कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। अब देखो जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उसको मिनिस्ट्री देंगे, उसको डिपार्टमेंट या कमेटी तो नहीं देंगे। मतलब आपका ज्यादातर जो है कैबिनेट मिनिस्टर को मिनिस्ट्री दी जाती है। अब जो होम मिनिस्टर उनको होम मिनिस्ट्री दी जाएगी, डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी, डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, तो आपको यहाँ ध्यान रखना। तो ये हमारी हो गई गलत। थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने कहा है द टर्म ऑफ द ऑफिस। अब देखो दोबारा से लिख दिया शैल नॉट एक्सीड 2 years। मैंने आपको बताया था जहां भी नंबर आएगा वो गलत होगा। मैं आपको साथ साथ एक जैसे क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ जिससे आपको ये श्योर हो जाएगा हाँ जो मैम है वो सच बोल रही है प्रूफ के साथ। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था नंबर जो होते हैं वो गलत होते हैं, फैक्ट फिगर डाटा यूपीएससी में रॉन्ग होते हैं। तो सी स्टेटमेंट गलत होगी, आंसर हो गया हमारा डी। और देखो आप अपने क्वेश्चन से मैच भी कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और यहाँ बोल दिया वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन। तो देखो ये मैचिंग हो रही है, तो डबल श्योरिटी हो जाएगी आपको जब आप एलिमिनेट करके पहुंचोगे कि हाँ डी ही हमारा आंसर है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, आपको एक्सट्रीम वर्ड की ट्रिक देखी, ट्रिक नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रिक नंबर 6। इसमें हमें देखा है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है गुप्ता रूलर के टाइम पे कौन से गुप्ता ने बनवाई थी। इसको कहते हैं अलाइक सेम वर्ड की ट्रिक। बेसिकली यूपीएससी एग्जामिनर आपको जानबूझकर कुमार गुप्ता 2 और कुमार गुप्ता 1 डालेगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। घर से वो याद करके गया कि कुमार गुप्ता 1 हमारा आंसर है, लेकिन बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और क्या पता कुमार गुप्ता 2 मार्क कर दे। तो जब भी आपका सेम नेम होंगे, सेम वर्ड्स होंगे, हमेशा आंसर उनमें से ही होगा। मतलब सी और डी को तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दो, ये आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा आपका ए और बी में से। अभी आपका कॉल आप किस में से आंसर लेना चाहोगे, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछो तो मैं हमेशा कहूंगी बी ऑप्शन के साथ जाना। मतलब ये वाला थोड़ा हिडन है कि बेसिकली ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है, तो मैं वो आपको फर्दर ऑन समझा दूंगी। लेकिन अगर आपका बी ऑप्शन है और उसके साथ में ए सी और डी है तो आपको कॉल लेना ही है, तो बी ऑप्शन टिक करो। और उनमें से बी ऑप्शन टिक करना जहां पे अलाइक मतलब सेम वर्ड यूज हो रहा है। कुमार गुप्त इस तरीके से, मान लो चंद्रगुप्त, तो मतलब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं इसलिए उसने सेम नाम डाले हुए हैं, इसलिए आंसर उन्हीं में से है।
ठीक है। ये दोबारा से हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। आपकी ट्रिक लग रही है, अनवेरीफाइड स्टोरी है, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उसके लिए आपको पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। उसमें मैं आपको पूरे 10 ईयर्स के पेपर ट्रिक्स के थ्रू अच्छे से कराऊंगी। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है, टॉप 10 ट्रिक्स मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। पूरे कोर्स में मोर देन 40 to 45 ट्रिक्स आपकी देखेंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक नहीं होते, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री बहुत मुश्किल पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ठीक नहीं होंगे आपके। हमें बताना ऋग्वेदा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले वाले में कह दिया कि जो डीटीज होते थे उनकी हम वर्शिप करते थे प्रेयर के थ्रू, सेक्रीफाइस के थ्रू। तो सेक्रीफाइस और वर्शिप आ रहा है मेन गॉड्स के रिगार्डिंग, है ना। सेकेंड इन्होंने कह दिया जो गॉड थे हम उनको प्रेजेंट करते थे पावरफुल हु कुड बी मेड टू इंटरवीन इन द वर्ल्ड ऑफ मैन वाया परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। सेकंड में इन्होंने कहा है जो गॉड है द गॉड्स आर प्रेजेंटेड एज पावरफुल हु कुड बी मेड टू इंटरवीन इन द वर्ल्ड मैन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। कि जो परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस है इससे जो हम गॉड हैं उनके वर्ल्ड में उधर प्रेजेंट करते थे। थर्ड में इन्होंने फिर वही देखो गॉड के बारे में बात की। फर्स्ट वाले में रिचुअल सेक्रीफाइस किसको क्या कर रहे हो आप, गॉड को। सेकंड में भी गॉड को, थर्ड में भी गॉड को कर रहे हो, है ना, सेक्रीफाइस, लेकिन और गॉड्स। और फोर्थ में इन्होंने क्या कहते थे सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स। अब देखो इन तीन स्टेटमेंट्स में आपने कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिव चीज मतलब ऐसा जो ह्यूमन ने कंस्ट्रक्ट किया हो टेम्पल वगैरह कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन फोर्थ वाले में झट से इन्होंने टेम्पल लिख दिया। तो ये हो गया डिफरेंट। तो ये हमारी ट्रिक हो गई आपकी सेम एंड डिफरेंट वर्ड की, कि तीन स्टेटमेंट आपकी सेम एक तरीके से लॉजिक लगा रही है, लॉजिकल ट्रिक भी कहते हैं हम इसको, सेम लॉजिक दे रही है, बट फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गई और वही ऋग्वेदा में बात नहीं बोली गई। तो क्या नहीं बोली गई, जो डिफरेंट है, जो लॉजिकल नहीं थी। ठीक है, तीन स्टेटमेंट सेम एक तरीके से एक जैसा लॉजिक लगा रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर है, ये प्लस माइनस वाले सेम रिपीट हो रहा है, ये मैं आपको दोबारा कोर्स में बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब ये कैच वर्ड्स की ट्रिक है हमारी, ट्रिक नंबर 7 आपकी, 7 या 8 है, चेक कर लेना आप। कि हमें बताना है इसमें जो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट होती है उसका क्या काम होता है। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने कह दिया जो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट है वो आपका एग्जामिन करेगी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, देखेगी ये सब, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड में हमें बोलता है स्क्रूटनाइज करेगी आपकी रिपोर्ट ऑफ सीएजी को। ठीक है, उसके बाद हमें बोलता है सजेस्टिंग द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स शैल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। अब एस्टिमेट का काम पब्लिक अकाउंट कमीशन से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि एस्टिमेट जो होते हैं वो आपके एस्टिमेट कमेटी बताती है। ठीक है, तो एस्टिमेट कौन बताता है, आपकी एस्टिमेट कमेटी। आपको पता ही है, नहीं भी पता था तो एस्टिमेट कमेटी बताएगी कि बजट किस तरीके से एस्टिमेट करना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी आपके एक्सपेंडिचर्स देख लेगी, कोई रिपोर्ट उसको स्क्रूटनाइज कर लेगी। तो जो थर्ड वाला है वो हमारा कैच है, इनको कहते हैं कैच वर्ड्स, कि क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड से आपको आंसर मिल जाएगा एस्टिमेट से। जैसे ही आप एस्टिमेट को हटाओगे तो सी चला जाएगा। जैसे ही मैंने कहा आप कॉन्फिडेंटली एक स्टेटमेंट को हटाते हो तो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपके आंसर होते हैं, उसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछा पब्लिक अकाउंट कमेटी से, लेकिन ऑप्शन में एस्टिमेट कमेटी का दे दिया फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है, इनको हम कैच वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, सो देखो आज की हमारी ट्रिक नंबर 9 रहेगी, इसको कहते हैं फाइंड द पाथ या फाइंड द वे। इन्होंने हमें कहा है कि वेस्टर्न घाट में 60,000 किलोमीटर तक हमें जो है कोई एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है। बताओ कौन कौन सी स्टेट्स आती है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने हमें गुजरात से शुरू करो। गुजरात ए में दिया है, बी में दिया है, सी में गुजरात नहीं दिया और डी में दिया है। तो इसको कहते हैं फाइंड द पाथ, मतलब जानबूझकर एग्जामिनर ने ऐसे स्टेट्स डाले जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आपको जो स्टेट ज्यादा बार है ना उन ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, जो स्टेट ज्यादा बार है उन ऑप्शंस को चूज कर लो। तो सी में गुजरात नहीं है तो सी हमारा चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। सी चला गया। अब हम सेकंड स्टेट मान लो उठा लेते हैं आपकी तमिलनाडु, या ये देख लो महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। ठीक है, अब अगर हम चलो पहले तमिलनाडु देख लो। तमिलनाडु आपका ए में भी दिया गया है और बी में भी दिया गया है, लेकिन आप और आपका तमिलनाडु जो है डी में भी दिया गया है। अब आप ये मत बोलना मैम तमिलनाडु तो सी में भी दिया गया है, लेकिन जिसको आप एक बार एलिमिनेट कर चुके हैं गुजरात के बेसिस पे, तब हम उसको नहीं देखेंगे। तो तमिलनाडु हमारा ए में भी है, बी में भी है, डी में भी। इट मीन्स हमने सही एलिमिनेट किया था गुजरात के बेस पे, इससे श्योर हो गया। अब देखो आप जो जिसमें नहीं है, जैसे उड़ीसा आपका खाली डी में है, ना तो आपका बी में है ना तो ए में है, तो उड़ीसा के बेस पे हमारा चला जाएगा डी वाला आंसर। तो उड़ीसा के बेस पे डी हमारा चला गया, क्योंकि ए और डी में नहीं है। मैंने कहा जो बार बार रिपीट हो रहा है आपको वो देखना है। तो उड़ीसा डी में था और डी हमारा चला गया, क्योंकि उड़ीसा ए और बी में नहीं है। अब हमारे पास ए में आंध्र प्रदेश है और बी में हमारा क्या है, गोवा। तो आप बताओ वेस्टर्न घाट है, ये हमारा गोवा है, इधर हमारा आंध्र प्रदेश है। तो वेस्टर्न घाट किस तरफ पड़ते हैं, इस तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, जिसमें आ गया गोवा। तो बताओ आपको स्टेट्स पता नहीं थे, लेकिन स्टिल आपने फाइंड द वे, जो मैक्सिमम टाइम स्टेट रिपीट हो रही है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है आप उनको देख के कंफ्यूज हो जाओ, तो आपने अपना उनमें से रिपीटेशंस में से रास्ता निकाल लिया। ठीक है, ये ट्रिक नंबर हमारी 9 थी आई थिंक। आज की लास्ट ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक 10 और 11।
देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली महात्मा प्रवासी सुरक्षा योजना का क्या एम है? सबसे पहला, सेव फॉर देयर रिटर्न एंड रीसेटलमेंट्स, सेव फॉर देयर ओल्ड एज एंड ऑब्टेन अ लाइफ इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द नेचुरल डेथ। अब एक आप बात बताओ, कोई नेचुरल डेथ हुई है, उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर मतलब सरकार के लिए कैसे फिजिबल होगा? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद बताओ, कोई लाइफ पूरी ताउम्र आपके साथ का कवर कैसे दे सकता है, और सरकार कितने लोगों को दे पाएगी? सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट है ना, कॉमन सेंस से पता लग जाएगा हमें। तो थर्ड हमारा चला जाएगा। और ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि प्रवासी योजना में आप उनको सेव के मतलब कुछ ये रीसेटलमेंट्स दे सकते हो, उनको ओल्ड एज के लिए कुछ आप मतलब अच्छा काम करवा सकते हो। तो जैसे ही आप थर्ड वाली को एलिमिनेट करोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था रेस्ट विल बी पार्ट ऑफ द आंसर। तो आप कंफ्यूज होकर सोचोगे मैम 1 होगा, 2 होगा या दोनों होंगे, तो यस दोनों हमारे होंगे। थर्ड वाली को हम एलिमिनेट करेंगे और रेस्ट स्टेटमेंट हमारी आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ, देखो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए सेलेक्ट किया था कि सेम पेपर में इन्होंने दोबारा एस्टीमेट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन पेपर में ये चीज़ हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एस्टीमेट कमेटी के रिगार्डिंग उन्होंने आपका क्वेश्चन पूछा था पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और एस्टीमेट ऑप्शन में दिया था। सेम पेपर में एस्टीमेट के ऊपर दोबारा पूछ दिया। तो अभी हमने पढ़ा था एस्टीमेट कमेटी एस्टीमेट करती है, एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। तो देखो फर्स्ट वाले में एफिशिएंसी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन बोला, सेकंड वाले में भी एफिशिएंसी बोल दिया, थर्ड वाले में एग्जामिन बोला एस्टीमेट्स को। तो ये तीनों तो आपके होंगे ही। फोर्थ वाले में बोल दिया इन्होंने एग्जामिन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द सीएजी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग बोला, पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं बोला, पब्लिक अंडरटेकिंग बोला, और वहां पे लिखा था पब्लिक अकाउंट कमेटी, और यही हमारा जो है लूप होल है। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, रेस्ट हमारी तीनों आंसर हो जाएंगी 1, 2 एंड 3। तो आपको समझ में आया यूपीएससी कैसे आपके साथ प्ले करता है। एक ही सेट में एक ही क्वेश्चन पेपर में एस्टीमेट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, वहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी लिखा था लेकिन वो एस्टीमेट कमेटी से रिलेटेड नहीं था। यहाँ आपका एस्टीमेट कमेटी से रिलेटेड दिया। ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट सेम है कि एस्टीमेट कमेटी एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करती है। तो तीनों का जो लॉजिक निकल के आ रहा है ना, वो बिल्कुल सेम है, सेम लॉजिक बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है वो हमारी अलग हो जाएगी, क्योंकि उसका जो लॉजिक है वो बिल्कुल जो है हमारा अलग है। तो वही हमारा एलिमिनेट कर देंगे, तो रेस्ट हमारी आंसर हो जाएगी 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये हमारी 10th ट्रिक थी। तो हमने आज मेन ट्रिक्स आपके डिस्कस किए। जब आप फर्दर पूरा कोर्स देखोगे तो देखो ये हमारी स्विप स्वैप की टेक्निक होती है, ये हमारी लॉजिकल गेस की टेक्निक होती है, ये सब मैं आपको पूरे कोर्स में आगे कराऊंगी, ठीक है। ये हमारी ऑपोजिट वर्ड्स की ट्रिक होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। आज हमने अपने टॉप 10 to 11 ट्रिक्स डिस्कस किए हैं। सो जिस भी बच्चे को आज की वीडियो पसंद आई हो, कोर्स में हम ऐसी मोर देन 40 ट्रिक्स करेंगे जिससे आप अपना जीएस का जो पेपर है सीडीएस 2024 का फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है क्लियर करोगे। क्योंकि आपको अगर मान लो पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपका लास्ट हथियार होता है ट्रिक्स, ठीक है। अल्टीमेटली आपका आंसर जो है ठीक होना चाहिए। तो हम पूरे 10 साल के पेपर पीवाईक्यूज आपको ट्रिक्स के साथ इसी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से करा के भेजेंगे कि आप बैटल फील्ड में आराम से अपने सीडीएस के पेपर में 75 क्वेश्चन से ज्यादा जो है करेक्ट करके आए। तो जिस बच्चे को कोर्स पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, वो कोर्स परचेज कर ले। एक बहुत ही मिनिमल सा प्राइस है, आप सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इतना तो आप बेसिकली कहीं एक घर से बाहर जा रहे हो थोड़ा दूर के एरिया में, वहां पे भी आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं विद ट्रिक्स, ठीक है। और जीएस का पेपर में तो आपको पता ही है एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर एक एक आप खुद करोगे तो हमने आप ही के लिए बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इजीली आपको ट्रिक्स के थ्रू यहाँ पे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे और सीडीएस 24 मेरी गारंटी है आप बिल्कुल इजीली फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करके आओगे पेपर को। तो चलिए आज की लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ, पूरे ट्रिक्स एंड एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।